बाप की ट्रेन थी, हिंदुस्तान की ट्रेन थी। और जितने जाने थे वो चले गए, और जितने हैं वो हमारे भाई हैं, उनको कोई भेज भी नहीं पाएगा। अगर वो चुन के जाएंगी तो क्या वो बिकनी पहन के वहाँ पे जाएंगी क्या? अगर वो चुन के जाएंगी तो क्या वो बिकनी पहन के वहाँ पे जाएंगी ट्रेन थी, हिंदुस्तान की ट्रेन थी। और जितने जाने थे वो चले गए, और जितने हैं वो हमारे भाई हैं, उनको कोई भेज भी नहीं पाएगा। चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, मैं वोट देता ही नहीं किसी को। देखिए, वोट ना देना अपना वोट खराब करना होता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई हमारे पास है तो वो हमारा वोट है। हमारे पास अधिकार है कि हम किसी विधायक या सांसद को चुन सकते हैं। तो वोट खराब करना कोई एक नियमित कार्य नहीं है, अच्छा कार्य नहीं है। और अगर हम बात करें भाई, अंकल जी मैं भाई के कहने से एक बात आपकी बात मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नमक और रिफाइंड और गेहूं और चावल से कोई खरीद नहीं पाएगा। आज आपके घर पे बाहर क्या नाम है आपका? नहीं खरीद पाएगा। अच्छा, अब करप्शन कुछ कम हुआ, चोरी कम हुई कि नहीं? कहाँ कम हुई हमको बताइए। आदमी के पास जब खाने को नहीं था तभी तो चोरी करता था। आज घर के बाहर लोग, भाई साहब एक मिनट, घर के बाहर चावल वाले और गेहूं वाले आवाजें लगाते हैं, मोटा चावल बेच जाओ, गेहूं बेच जाओ। तो क्यों बेच जाओ? आज तक क्या आपके घर के बाहर कोई आता है? ये जो राशन दिया जा रहा है तो क्यों आते हैं? एक मुद्दा ये भी बात सामने आ रही है, जो राशन बांटा जा रहा है, ये राशन आ कहाँ से रहा है? ये राशन किसान से लिया जा रहा है। राशन तो किसान से लिया किसान का जो राशन लेके फ्री बांटा जा रहा है, सरकार बांट रही है, वो किसानों से कम पैसे में लेके बांट रही है ना। तो ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है वो किसानों का हो रहा है ना। वो किसानों को कोई जबरदस्ती नहीं ले रही है, वो किसानों पे डिपेंड करता है। ये बताइए, किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो भैया ने भी क्या कहा, आदमी बाहर आके बेचता है, वो किसान पे डिपेंड करता है। वो अगर देना चाहे सरकार को दे सकते हैं। मैं इस बात पे एक बाइट करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, हम लोग लखनऊ जैसे एक महानगर में खड़े होकर ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास हमको राशन से कोई खरीद नहीं सकता है। जरा एक बार जाके पूछिए, अभी लॉकडाउन के स्तर पे जिस घर में एक रिक्शा चलाता था और रोडों पे लोग निकलना बंद हो गए थे और रिक्शे वाले के घर में खाने को नहीं था, तो उनका पेट कौन पाल रहा था? इसी राशन के अंदर छोटी बात पूछ रहा हूँ, कोरोना अभी भी चल रहा है। इस टाइम क्यों मतलब असर नहीं दिख रहा है कोरोना का? देखिए, कोरोना अभी भी चल रहा है। क्या आपने क्वेश्चन किया? मैं आपसे रिकॉल करना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन का। जैसे कोविड का दौर चला एक समय पे, कोविड का दौर अभी भी चल रहा है, तो इस टाइम पे प्रिकॉशन क्यों नहीं? जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोविड होता ही नहीं है। प्रिकॉशंस है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोविड होता ही नहीं है। कोलकाता में यह मुद्दा बढ़िया है। ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, अमित शाह ने बोला बगैर मास्क के टहल रहे थे, वहाँ कोविड नहीं था। ये मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप अभी हम और आप बात कर रहे हैं, बगैर मास्क के कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर कुछ नहीं है। ये जो है ये 5 नहीं, कुछ नहीं है। ये 5G जो चल रहा है, ठीक, इन्होंने लॉन्च किया, पंछी मर गए, इंसान मर गए, ऑक्सीजन नहीं थी। अब आज चाहे कुछ भी कर लो। भाई साहब, अमेरिका की जनसंख्या से आप जरा कंपैरिजन करिए, इटली की जनसंख्या से जरा कंपैरिजन करिए, वहाँ पे कितना लॉस हुआ है लोगों का, जरा उससे कंपैरिजन करिए। तो इतने बड़े प्रदेश में, इतनी जो है जनसंख्या घनत्व वाले देश में अगर ये फेलियर हो रहे हैं, उनका कंपैरिजन आप जो सुपर पावर देश हैं उनसे करेंगे तो कुछ नहीं है हम लोग का। सुपर पावर क्या? हिंदुस्तान आपका कहने मतलब हिंदुस्तान सुपर पावर ही नहीं है। सुपर पावर कहाँ से नहीं है? विकासशील देश है भाई, विकासशील देश हम लोग हैं। सुपर पावर बनने के पथ पर प्रगतिशील हैं हम लोग। आपको बताता हूँ, दुनिया की राजनीति हिंदुस्तान से चालू होती है। हिंदुस्तान की राजनीति किसको बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री भाई? मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? जो जीत जाए हमें क्या फर्क पड़ता है? भैया मेरा एकदम साफ कहना है, मेरा दोस्त को बना दो, जिंदगी सही हो जाएगी। नहीं, मेरी जिंदगी सही हो जाएगी। दोस्त, तुम्हारे मुद्दा तो मैं बता रहा हूँ, प्रियंका नहीं, ये आंधी है, ये दूसरी इंदिरा गांधी है। मैं आपको एकदम खुला बता रहा हूँ। प्रियंका गांधी को इतना, और सब कांग्रेस से ही निकले, सब कांग्रेस से ही निकले। मैं प्रियंका गांधी की बात करना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी ने अभी हिजाब पे जो ट्वीट किया है कि बच्चे जो हैं स्कूल और कॉलेज में बिकनी पहन के जा सकते हैं। क्या इंदिरा, जब प्रियंका गांधी जब अगर चुन के जाएंगी उसमें सांसद वगैरह में, दादा बिकनी पहन के, दादा मेरा ये क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं क्या? अगर वो चुन के जाएंगी तो क्या वो बिकनी पहन के वहाँ पे जाएंगी क्या संसद में? जो उनको इतना नहीं पता है कि जाके कॉलेज में बच्चे बिकनी पहन के जाएंगे या जीन्स पैंट पहन के जाएंगे, कुछ हर चीज का एक। उन्होंने ये नहीं कहा था, आप मतलब उन्होंने ये बोला था, उनसे सवाल जब किया गया तो उनका ये कहना था कि महिलाओं को अधिकार है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। उन्होंने यहाँ स्कूल में बिकनी पहनने की बात नहीं कही थी। यहाँ पे टॉपिक क्या था? यहाँ पे टॉपिक क्या था? टॉपिक तो कॉलेज और स्कूल का था ना। इक्वालिटी शो करना, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है वहाँ। नहीं, वहाँ कोई गरीब अमीर नहीं है, लेकिन अगर किसी का ड्रेस कोड है, कोई हिजाब पहनना चाह रहा है
और उसी तरीके जैसे अभी कई लोगों का बयान भी सामने आया ना इस पे कि सिख लोग हैं तो पगड़ी लगाते हैं। अब उनको पगड़ी लगाने से कोई नहीं मना करता, नहीं मना करता है। तो उसका फिर मुद्दा बनना इस चीज़ को लेकर इन जो मुस्लिम लोगों की महिलाएं हैं उनका कहना है कि उसको लेकर मुद्दा नहीं बनता है, तो इसको लेकर मुद्दा क्यों तो बन रहा ऐसे है? ही एक कोई धर्म है, कौन सा है? देखिए मैं बता रहा हूँ कौन सा धर्म है उसमें तो नेक बॉडी इस विवाद को मैं हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से नहीं देखता हूँ। एक भारतीय होने के नाते से मेरा एक खुद का जो एक विचार है कि हम लोग अगर किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वो एक छोटे से क्षेत्र में आता है, वहाँ की जनसंख्या वहाँ पे जाती है तो बहुत से गरीब इंसान भी जाता है और अमीर इंसान भी जाता है, क्योंकि वो स्कूल में जा रहा है, एक छोटे से क्षेत्र से जा रहा है। और वही अगर अमीर घर का लड़का जा रहा है एकदम बढ़िया खादी के कपड़े पहन के और गरीब आदमी, तो क्या उनके बीच में समानता बनी रहेगी क्या? मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में इंडिया के साथ साथ नहीं, मेरी सीधे सही हो जाएगी। दोस्त तुम्हारे मुद्दा तो मैं बता बता रहा हूँ, प्रियंका नहीं ये आंधी है, ये दूसरी इंदिरा गांधी है। मैं आपको एकदम खुला बता रहा हूँ। प्रियंका गांधी को इतना और सब कांग्रेस से ही निकले, सब कांग्रेस से ही निकले। मैं प्रियंका गांधी की बात करना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी ने अभी हिजाब पे जो ट्वीट किया है कि बच्चे जो हैं स्कूल और कॉलेज में बिकनी पहन के जा सकते हैं। क्या इंदिरा जब प्रियंका गांधी जब अगर चुन के जाएंगी उसमें सांसद वगैरह में दादा बिकनी पहन के दादा क्या मेरा ये क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं क्या? अगर वो चुन के जाएंगी तो क्या वो बिकनी पहन के वहाँ पे जाएंगी क्या संसद में? जो उनको इतना नहीं पता है कि जाके कॉलेज में बच्चे बिकनी पहन के जाएंगे या जीन्स पैंट पहन के जाएंगे, कुछ हर चीज का एक उन्होंने ये नहीं कहा था, आप मतलब उन्होंने ये बोला था, उनसे सवाल जब किया गया तो उनका ये कहना था कि महिलाओं को अधिकार है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। उन्होंने यहाँ पे- स्कूल में बिकनी पहनने की बात नहीं कही थी। यहाँ पे टॉपिक क्या था? यहाँ पे टॉपिक क्या था? टॉपिक तो कॉलेज और स्कूल का था ना। इक्वालिटी शो करना, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है वहाँ नहीं, वहाँ कोई गरीब अमीर नहीं है, लेकिन अगर किसी का ड्रेस कोड है, कोई हिजाब पहनना चाह रहा है, और उसी तरीके जैसे अभी कई लोगों का बयान भी सामने आया ना इस पे कि सिख लोग हैं तो पगड़ी लगाते हैं। अब उनको पगड़ी लगाने से कोई नहीं मना करता, नहीं मना करता है। तो उसका फिर मुद्दा बनना इस चीज़ को लेकर इन जो मुस्लिम लोगों की महिलाएं हैं उनका कहना है कि उसको लेकर मुद्दा नहीं बनता है, तो इसको लेकर मुद्दा क्यों तो बन रहा ऐसे ही है? एक कोई धर्म है, कौन सा है? देखिए मैं बता रहा हूँ, कौन सा धर्म है उसमें तो नेक बॉडी इस विवाद को मैं हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से नहीं देखता हूँ। एक भारतीय होने के नाते से मेरा एक खुद का जो एक विचार है कि हम लोग अगर किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वो एक छोटे से क्षेत्र में आता है, वहाँ की जनसंख्या वहाँ पे जाती है तो बहुत से गरीब इंसान भी जाता है और अमीर इंसान भी जाता है, क्योंकि वो स्कूल में जा रहा है, एक छोटे से क्षेत्र से जा रहा है। और वही अगर अमीर घर का लड़का जा रहा है एकदम बढ़िया खादी के कपड़े पहन के और गरीब आदमी, तो क्या उनके बीच में समानता बनी रहेगी क्या? मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में इंडिया के साथ साथ विदेश के भी छात्र आते हैं, और विदेश के छात्र में अगर देख लेंगे ना तो गांव की भाषा में अगर कहें तो वाहियात कपड़े पहन के आ रहे हैं वो जो विदेश के छात्र हैं गर्मियों में, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है वहाँ पे। पूरे इंडिया के तो लोग आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं। क्या कहना आपका? ये मुद्दा ठीक है कि नहीं ठीक है? मतलब ये मुद्दा जो चल रहा है इस पे क्या मुद्दा बहुत गलत है, छोटी सी बात बहुत मुद्दा गलत है। मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मुद्दा गलत है। यहाँ पे जो ड्रेस कोड डिसाइड करा जाएगा संविधान के तौर पे या स्कूल के तौर पे, वही सबको लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो। हिंदुओं का भी गलत है कि वो सैफरन कुर्ता पहन के जाएं या फिर कुछ डाल के जाएं या कुछ भी करके जाएं, और मुसलमानों का भी गलत है कि वो हिजाब पहने। हम लोग को जो ड्रेस कोड है उसके अंतर्गत कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये सरनेम नहीं दिखाना है, हम लोग को दिखाना है कि हम लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे।